हर कोई चाहता है कि मुझे भवसागर से पार होना है, चाहता है कि नहीं? कौन चाहता है कि मैं 84 के चक्कर में भटकूं? कौन चाहता है कि 2 पैर में से 4 पैर वाला बनूं? कोई नहीं चाहता है। हर कोई चाहता है कि मैं दुखों से मुक्त हो जाऊं, परमानंद प्राप्त करूं, मुक्ति को प्राप्त करूं, भवसागर से पार हो जाऊं, 84 के चक्कर से छूट जाऊं। ऐसा होता है कि नहीं? होता है। भवसागर से पार वो होगा जिसके अंदर गुरु के लिए प्यार होगा, वो भवसागर से पार हो जाएगा। और गुरु को संतुष्ट करने का सरल सुगम मार्ग भगवान शंकर कहते हैं और कबीर जी कहते हैं, आज्ञा सम नहीं सु साहिब सेवा। गुरु की आज्ञा आपने मान ली, आपका काम फतेह हो जाएगा। अब कई बार होता है कि गुरु की आज्ञा कैसी हो, उसमें हम सफल हो न हो, लेकिन जब साधक ने तय कर लिया कि कुछ भी हो जाए मुझे मेरे गुरु की आज्ञा माननी है, आपने भीतर से दृढ़ता से तय कर लिया, प्रकृति आपके साथ हो जाएगी ऑटोमेटिक। आप कल्पना नहीं कर सकते, ऐसा ऐसा आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा। शर्त कि आप भीतर से डरे नहीं, पूरी शरणागति से गुरु की आज्ञा में संलग्न हो जाए। बापूजी के श्रीमुख से आपने कई बार सुना, आगरा यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, कुछ लोग आए कि हमको चाइना पीठ देखना है। आगरा से भक्त आए थे नैनीताल में, चाइना पीठ देखना है। अब मोटे मोटे सेठ, मोटी मोटी तोंद, वहाँ जाए तो वातावरण खराब। जो गए थे वो वापस आ रहे थे बिना देखे। लेकिन बापूजी ने मन में ठान लिया कि मुझे मेरे गुरु की आज्ञा माननी है, बात पूरी हो गई। वहाँ तक तो चलो। आपको आश्चर्य होगा, जैसे ही वहाँ पहुँचे वातावरण बिल्कुल साफ सुथरा हो गया। प्रकृति आपकी दासी बन जाएगी, आप गुरु की आज्ञा में रहोगे। प्रकृति परमात्मा की दासी है और परमात्मा प्राप्त सद्गुरु के चरणों में प्रकृति नृत्य करती। एक बार साधक ने ठान लिया, फिर उसकी फतेह फतेह होती। प्रकृति अपने आप मदद करती, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन शुरुआत में दृढ़ता होनी चाहिए तो काम बन जाता है। दृढ़ता न हो, अंदर में संशय हो, तो वो साधक पूर्णता को प्राप्त नहीं करता है। संशय आत्मा विनश्यति। जब वो सेठ लोग वापस आए, भक्त लोग, बड़े बापू के आगे मत्था टेका भगवान लीलाशाह जी के श्री चरणों में, बड़े खुश प्रसन्न, बोले हम तो वापस आ रहे थे बिना चाइना पीठ देखे। आपके इस शिष्य ने कमाल कर दिया, कैसे भी कर कुरा के हमको चाइना पीठ दिखा दिया, हमारा आना जाना सफल हो गया। इतना सुनते ही बापूजी ने कहा, इसने गुरु की बात मानी है तो प्रकृति इसकी दासी बनकर रहेगी। बापूजी का सत्संग चल रहा था राजस्थान पीपाड़ में। सुबह समिति के सज्जन आए कि बापूजी इधर पानी की बड़ी किल्लत है, वैसे भी राजस्थान में पानी का थोड़ा अभाव रहता है। बापूजी ने कहा अभी तो सत्संग का समय हो रहा है, सत्संग में पहुँचे फिर सोते। सत्संग मंच पे बापूजी विराजमान, सामने लाखों भक्त। बापूजी की नज़र गई कि पानी से भरे हुए बादल पीपाड़ को छोड़ के जा रहे। ध्यान से सुनना, पानी से भरे हुए बादल पीपाड़ छोड़ के जा रहे। बापूजी को सुबह भक्तों की कही हुई बात याद आई कि इधर पानी की ज़रूरत है। बापूजी ने कहा कम बैक, वापस आओ बादल, जरूरत इधर है, उधर कहाँ जा रहे हो? बादल वापस आए।
पानी से भरे हुए बादल वापस आए और धमाधम पीपाड़ में बरसे, धमाधम बरसे महाराज, बादल बरसे भाई। नारायण हरि नारायण। 93 में पूज्य बापू जी का सत्संग शिविर अहमदाबाद आश्रम में चल रही थी। ध्यान चल रहा है, बारिश होने लगी। बापूजी ने ऊपर की तरफ देखकर कहा, तुम्हें पता नहीं अभी ध्यान चल रहा है, स्टॉप। बरसात बंद हो गई। 93 93 की बात है। ध्यान के बाद कीर्तन हुआ। बापूजी ने बादलों को कहा, इस तरह बरसना जैसे रिम झिम म्यूजिक बजती हो। आपको आश्चर्य होगा, बादल ऐसे बरसे, रिम झिम, मानो म्यूजिक बजाते हो, ताल दे रहे हो कीर्तन में। ध्यान कीर्तन आदि पूरा हुआ। फिर भक्त लोग निकट से दर्शन करते हैं। बापूजी ने भक्तों को कहा कि जितना हो सके इतना जल्दी निवास स्थान पर पहुंच जाओ, अब वो धमाके से बरसेगा। फिर बापूजी ने ऊपर की तरफ देखा, अब तेरे को जितना बरसना हो बरस, जयराम जी की, और धमाधम फिर से बारिश हुई। हम एक बार गुरु की बात मान लेते, उनके हृदय से जो आशीर्वाद मिलता है, ब्रह्मा विष्णु महेश भी उस आशीर्वाद को काट नहीं सकते। भगवान शंकराचार्य जी गंगा किनारे सुबह सुबह टहल रहे थे। सामने एक युवा सन्यासी, वो भी टहल रहा था। उन्होंने, उस युवक सन्यासी ने आद्य शंकराचार्य को दूर से देखा। ओजस्वी तेजस्वी मुद्रा, ज्ञान युक्त ललाट, प्रणाम किया, हृदय से गुरु मान लिया। अब ये तो अंतर्यामी थे शंकराचार्य जी, त्रिकाल ज्ञानी थे, भगवत प्राप्त महापुरुष। देखा कि इसने मन से तो मुझे गुरु मान लिया, मेरी बात मानता है कि नहीं। वो सामने गंगा के सामने किनारे और ये इस तरफ। अब उस युवक को तैरना नहीं आता था, सन्यासी को, न नाव थी। गुरुजी ने कहा है कि इस तरफ आओ। वो सन्यासी गंगा जी के पानी में ऐसे चलने लगा जैसे सड़क पर चलता हो। एक कदम आगे रखे, उसके पहले जल में कमल प्रकट हो जाए। दूसरा कदम रखे, फिर कमल प्रकट हो जाए। मानो यहाँ तो डामर की सड़क होती है, वहाँ कमलों की पगडंडी बन गई पानी के अंदर। पहले नहीं थी। इसने ठान लिया कि मुझे गुरुजी बुला रहे, मुझे जाना है, जो होगा देखा जाएगा। दिल दे बैठे उसको, जो होगा देखा जाएगा। महाराज पूरी कमलों की पगडंडी बन गई और उन कमलों पर पांव रखता हुआ ये युग सन्यासी गंगा जी के दूसरे किनारे पहुंचा और शंकराचार्य जी के प्रणाम किया। शंकराचार्य ने उसको गले लगाया कि तूने गुरु की बात मानने में आगे पीछे का ज़्यादा सोच विचार नहीं किया। कमल को पद्म कहते हैं, पद्म कहते हैं ना कमल को। उस युवक सन्यासी का नाम पड़ गया पद्म पादाचार्य जी। शंकराचार्य जी के मुख्य 4 शिष्यों में उसका नाम आता है पद्म पादाचार्य। पहले गंगा जी में कमल नहीं थे। आकल्प जन्म कोटि नाम यज्ञ व्रत तप क्रिया ता सर्वा सफला देवी गुरु संतोष मात्रत। ये शिव जी माँ पार्वती जी को कह रहे। शिव जी ऐसा नहीं कहते कि मुझे प्रसन्न कर ले, उनके पतिदेव है, नहीं, सदगुरु को प्रसन्न करना। हरिहर आदि जगत में पूज्य देव जो कोई होए, सदगुरु की पूजा की सबकी पूजा होए। सदगुरु को रिझा लिया, 33 करोड़ देवता अपने आप रिझे हुए मिलेंगे। उनको रिझाने के लिए अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ती है।